जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और खास वीडियो में। दोस्तों, ये अपडेट कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए अच्छी पक्ष में नहीं है, क्योंकि बुरी खबर है। भत्ता, जो बेरोजगारी भत्ता है, वो वसूली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किन किन जिलों में आदेश जारी हुए हैं और किन किन अभ्यर्थियों से भत्ता वापस वसूल यानी रिकवर किया जा रहा है। भत्ता वापस जमा नहीं कराने पर एफआईआर की चेतावनी तक नोटिस में दी गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन गलतियों से आप बचें, लेकिन आप उसको लापरवाही की और उसका अंजाम अब आपके सामने है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास भी नोटिस आ सकता है या नहीं आ सकता है, उन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। और कल ही ये आदेश जारी हुए हैं और भत्ता वापसी के प्रूफ भी आपको मैं लेके आया हूँ। तो अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा और किन किन अभ्यर्थियों के साथ ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो चलिए डिटेलली हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे साथियों से मैं जानकारी एक निवेदन करना चाहूँगा कि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग तमाम प्रकार की अपडेट, भले ही वो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके राजस्व विभाग में सभी को इंटर्नशिप से हटा दिया गया था सिक्कर के अंदर, ऐसी यूनिक चीज़ें हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहती है। हम आपको अवेयर करते रहते हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि आपका भत्ते में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस आपको ना करनी पड़े और आराम से आपका भत्ता आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बात करेंगे। सबसे पहले बात करें, ये एक प्रेस नोट है 9 मार्च 2023 का, और राजस्थान सरकार कार्यालय सहायक निर्देशक जिला रोजगार कार्यालय अलवर से आया है। ये बाकी कार्यालयों में भी इस वक्त ही थोड़ी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इन दिनों में मेरे पास लगभग 10 से 15 लोगों की इस प्रकार के प्रेस नोट मुझे मिले थे। तो मैं सोचा शायद इन्होंने कुछ गलती की होगी या कुछ एक तरह से तथ्य छुपाए होंगे। लेकिन जब आज जिस भाई का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी वाक्य सुन के तो मैं खुद हैरान था कि यार इस गलती के लिए भी वसूली हो सकती है क्या। तो चलिए डिटेली बात करते हैं। विषय के अंदर बताया गया है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में आसार्थी द्वारा गलत भत्ता प्राप्त करने पर वो जो इंट्रोगेशन होता है वो पत्र इसको भेजा गया है। उपयुक्त विषय में लेख इसमें बताया गया है कि आपके द्वारा, यानी ये प्रार्थी को ये पत्र दिया गया है, आपके द्वारा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 में गलत साक्ष्य पेश कर अर्थात या फिर अपात्र या अधिक भुगतान, कई लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा हमारे को भुगतान मिल गया है, अध्ययन करते हुए लाभ लेना पाया गया है। अब वो लोग परेशान होंगे, थोड़े पैनिक भी होंगे, जो वर्तमान में रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। इसके अंदर कहा गया है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आप यथासंभव कार्यालय में संपर्क कर 7 दिन के भीतर प्राप्त भुगतान जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई का मतलब सीधी सीधी एफआईआर। आगे कैंडिडेट का नाम, उसके पिता का नाम, पंजीयन संख्या और कितनी राशि रिकवर की जाएगी वो राशि भी इसके अंदर दे रखी है, 25,806 रुपये। ठीक है, और ये किन किन लोगों को ये पर्ची भेजी गई है, जिला कलेक्टर को, उपखंड अधिकारी को और खुद कैंडिडेट को। अब पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एक तरह से बताए कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास भी वसूली के नोटिस आ सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, या तो आपको कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन डाला जाएगा। अब हर कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आम बातों के लिए भी डाला जाता है, कई बार अटेंडेंस मंगवा लिया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ जाओगे तो रिकवरी का आदेश दे दिया जाएगा, नहीं। लेकिन अधिकतर केसों में कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन करके कैंडिडेट को ही बुला लेते हैं। वो डाक वाक का इतना खर्चा नहीं करता है। फिर भी यदि कैंडिडेट नहीं आता है तो वो जो आपका एड्रेस होता है, जो आपने दे रखा है, उसको उस एड्रेस पे उसको भेज दिया जाता है। और ये क्यों आता है मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। इस प्रार्थी की गलती क्या थी, सुन के आप भी हैरान होगे। इस प्रार्थी की गलती ये थी, प्रार्थी से मेरी बात हुई, इसका RSCIT खो गया था। इसको मालूम तक नहीं था कि प्रोफेशनल डिग्रियाँ होती क्या है। इसने RSCIT वाले के पास गया, RSCIT वाले ने बोला कि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री, तो RSCIT वाले ने खुद ने ही नो कर दिया और इससे पूछा तक नहीं है कि आपके पास क्या कुछ है, नो कर दिया। फिर इस भाई को भत्ता मिलता रहा 8-9 महीने कंटिन्यू। उसके बाद में अब इनके पास ITI से वो जो मैसेज आए थे वो सभी के पास, वो इनके पास भी आया।
इन्होंने मुझको बोला कि सर मैं RSCIT जहाँ से बनती है जयपुर से, वहाँ से डुप्लीकेट यानी मतलब एक तरह से ज़ेरॉक्स निकला के लाया हूँ, दूसरी कॉपी भाई मेरी खो गई है। तो अब क्या मैं इंटर्नशिप ले सकता हूँ क्या? क्योंकि अलवर में हमने देखा है काफ़ी लोगों को, अलवर ही क्या काफ़ी ज़िलों के अंदर हमने देखा है कि यदि कैंडिडेट बाद में नो करने के बाद में यदि कोई डिग्री वगैरह करता है तो उसको इंटर्नशिप मिल जाती है, बाद में यदि करता है तो। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इनके देखा कि 2018 का इनका RSCIT है और उन्होंने ये पाया, और उनकी हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति ये हो कि उन्होंने ये पाया हो कि अभ्यर्थी गलत या साक्ष्य पेश किया है, मतलब उसके पास डिग्री थी उसके बावजूद उन्होंने ये छुपाया है, बट उनके पास वाकई में नहीं थी और उन्होंने दूसरी बनवा के लाई थी। तो जितने मेरे साथी हैं जो जिनके पास ये अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो बना के आपको मैसेज किया था, जो प्रोफेशनल डिग्रियाँ वगैरह जिनकी नहीं थी उनको कोर्स करना पड़ेगा 3 महीने का। तो भैया यदि आपने नो किया था उसके बाद में यदि आपने कोर्स किया है तो ही रोजगार कार्यालय में जाए, अन्यथा हो सकता है कि अधिकारी का माइंडसेट कोई भी पढ़ नहीं सकता, हो सकता है आपको भी तुरंत इस प्रकार का आदेश थमा दिया जाए। तो कहीं न कहीं गलत है। अगर कैंडिडेट कई बार सूचना के अभाव में भी उनको नहीं पता होता है, काफ़ी कैंडिडेट होते हैं जिनको ये तक पता नहीं होता कि RSCIT एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। बाद में हम लोग जैसी वीडियो बनाते हैं कि RSCIT एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो हमसे संपर्क करते हैं कि सर अब हम रोजगार कार्यालय में जा सकते हैं क्या? तो विभाग के अधिकारी को भी सोचना चाहिए थोड़ा-सा, बेरोजगार हैं, इतना भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी देखो जो है मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार के आदेश कई ज़िलों में दिए जा रहे हैं। अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अपात्र का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ तथ्य या ओवर एडिटिंग या इस प्रकार की चीज़ें, साक्ष्य छुपाना, यानी कि इनकम 2 लाख से ज़्यादा होना या इनकम परिवार में कोई नौकरी होना, सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या खुद प्राइवेट जॉब कर रहा हो, इस प्रकार के तथ्य छुपाता है यदि कोई, और उसकी व्यक्तिगत कोई कंप्लेंट हो जाती है या विभाग की नज़र में आ जाता है, तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। भविष्य में ज़रूरी नहीं है कि सभी पे हो, लेकिन कुछ % लोगों पे हो भी सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अपात्र यानी ओवरेज हो गया हो या अन्य कोई कारण हो, या एक परिवार में 2-3 लोगों ने उठा लिया हो, इस प्रकार से कुछ, या फिर अधिक भुगतान। कई बार क्या होता है, विभाग की नज़रों में भी किसी को 24 की जगह 25 किस्तें डल जाती है, तो इसका ये मतलब ना सोचे कि आपका वो पैसा आपके पास ही रहेगा, उसको वसूली भी विभाग कर सकता है, ठीक है। अध्ययनरत करते हुए लाभ लेना पाया गया, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी कैटेगरी से आते हैं। बहुत से कैंडिडेट को अपनी ग्रेजुएशन करते हुए पीजी कर लेते हैं यूजी के बाद में, और भत्ता भी लेते रहते हैं। तो उस वाली कंडीशन में भी देखो एक कैंडिडेट को तो खैर विभाग भी चेक करना असंभव है विभाग के लिए भी, लेकिन वो ये है कि भैया यदि पकड़ में आ सकते हो तो फिर आपको रिकवरी हो सकती है। बाकी अध्ययनरत करते हुए बहुत कम लोगों के पास रिकवरी आई है। और बाकी देखो जो नियम थे मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है, मैंने आपको डराने की या पैनिक करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। केवल जो ये प्रेस नोट था इसको सारांश शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। जहाँ तक मिल रहा है लीजिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं अटेंडेंस वगैरह में ओवर राइटिंग, एडिटिंग या फिर काट छाट करके अटेंडेंस चढ़ा देते हैं। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, उन लोगों से ज़्यादा वसूली की जा रही है जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का कार्य बिल्कुल ना करें, आपका पूरा भत्ता आपको वसूल हो सकता है। अब ज़्यादातर लोगों का उन्हीं का हो रहा है। बाकी देखिए आपको जो 3 महीने का प्रोफेशनल कोर्स है वो तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं करोगे तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है, ऐसी यूनिक चीज़ें हमारे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर हम आप तक लाते रहते हैं, ताकि हमारे युवा साथी हैं वो थोड़े से सावधान रहें और उनको क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है उनके बारे में उनको पता रहे, गलतियों के बारे में पता रहे कि हाँ ये गलतियाँ नहीं करनी है, इससे विभागीय कार्रवाई हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। बाकी चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। बाकी इससे रिगार्डिंग इससे और भी आपके मन में कोई डाउट उठता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उस पर एक सीरियस या अलग से वीडियो भी हम बना के आपको अपडेट कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इन गलतियों को करने से बचें और सारी चीज़ें उनके पास भी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।